एक तरफ विज्ञान भगवान के अस्तित्व पर शक करता है, तो वहीं टोनी नाडर हैं जो एक न्यूरोसाइंटिस्ट होने के बाद भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टोनी नाडर कौन है, ये कहां से हैं? आखिर क्या संबंध है श्री राम की करेंसी और टोनी नाडर का? कहां चलते हैं प्रभु श्री राम के नोट? आखिर टोनी नाडर सनातन धर्म से इतने इंस्पायर कैसे हुए? अगर आप भी नहीं जानते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं टोनी नाडर और उनकी राम भक्ति की अनसुनी कहानी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक हिंदू कंट्री है। यहाँ हर सुबह सुबह मंदिरों में पूजा अर्चना होती है, मंदिरों में घंटियां बजती हैं। यहाँ 10 लाख से ज्यादा मंदिर और 33 करोड़ के आसपास देवी देवता हैं, लेकिन ज्यादातर आबादी के आराध्य हैं प्रभु श्री राम, जिनके बताए रास्ते पर पूरा देश चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आज भी भगवान श्री राम को भारत देश में वो सम्मान, वो आदर नहीं मिल पाया है जो दूसरे देशों और दूसरे लोगों ने दिया है। प्राचीन समय में प्रभु श्री राम के परम भक्त के रूप में हनुमान जी को देखा जाता था, जिन्होंने श्री राम की भक्ति में लीन होकर अपना पूरा जीवन उन पर न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही वर्तमान में श्री राम जी के भक्त हैं टोनी नाडर, जिन्हें श्री राम और सनातन धर्म पर अटूट विश्वास है, जो एक या दो नहीं कई देशों में सनातन धर्म पर लेक्चर दे चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि टोनी नाडर भारत या किसी दूसरी हिंदू कंट्री से हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि टोनी नाडर आते हैं लेबनान देश से। ये एक ऐसा देश है जहाँ करीब 60% लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके हैं। इस देश में हिंदू धर्म से जुड़े लोग बेहद कम देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ मंदिरों की घंटी से ज्यादा मस्जिदों की आजान और गिरजाघरों की प्रेयर सुनाई देती है। इस देश में हिंदू धर्म बेहद ही कम देखने को मिलता है। हिंदू परंपराओं का यहाँ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी टोनी नाडर एक सच्चे सनातनी है, इसलिए उन्हें महाराजा अधिराज राजा राम भी कहा जाता है। टोनी नाडर ने MIT से मेडिकल साइंस में PhD की हुई है। वो एक रिसर्चर न्यूरोसाइंटिस्ट भी हैं और इनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है, यानी ये एक ऐसी फील्ड से आते हैं जिसमें भगवान के अस्तित्व पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके बाद भी टोनी नाडर ने सनातन धर्म को न सिर्फ अडॉप्ट किया, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ उसका पालन भी कर रहे हैं। अपने कई इंटरव्यूज में टोनी नाडर रामायण के श्लोक और संस्कृत बोलते नजर आते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि दूसरे धर्मों में कुछ बुराई है, लेकिन हाँ, वो हमेशा कहते हैं कि सनातन धर्म में कुछ तो बात है। इसलिए वो न सिर्फ खुद हिंदू धर्म का पालन करते हैं, बल्कि अपने परिवार को भी सनातनी होने को कहते हैं। इन्होंने साल 2011 में रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी के नाम से एक बुक भी पब्लिश की थी। इस बुक की खास बात यह है कि ये रामायण और ह्यूमन साइकोलॉजी के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करती है। ये किताब बताती है कि कैसे हम रामायण के जरिए इंसान के दिमाग को समझ सकते हैं। टोनी नाडर न्यूरोसाइंटिस्ट और अमेरिकन रिसर्चर होने के साथ साथ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट को लीड भी करते हैं। साथ ही इन्हीं की लीडरशिप में प्रभु श्री राम की मुद्रा भी चलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भगवान श्री राम के नाम की मुद्रा। ज्यादा दूर न जाएं तो कुछ समय पहले भी सोशल मीडिया पर कुछ नोट काफी वायरल हुए थे, जिसमें भगवान श्री राम की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। ज्यादातर लोग इन तस्वीरों को फेक और एडिटेड मान रहे थे, लेकिन वो तस्वीरें बिल्कुल सच थी, क्योंकि नीदरलैंड में आज भी भगवान श्री राम के नाम की मुद्रा चलन में है। हालांकि ये यहाँ की ऑफिशियल करेंसी नहीं है, लेकिन नीदरलैंड के करीब 30 शहरों में इस करेंसी का चलन है। इन शहरों में एक या दो नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा राम नाम की करेंसीज का चलन है। कीमत की बात करें तो नीदरलैंड में आपको एक राम मुद्रा के बदले 10 यूरो तक मिल जाएंगे, जबकि डॉलर से मुकाबला करें तो एक राम मुद्रा 10 अमेरिकी डॉलर्स के बराबर है। नीदरलैंड में ये करेंसी न चलती अगर महर्षि महेश योगी जी न होते तो। दरअसल 12 जनवरी 1918 को भारत के छत्तीसगढ़ में जन्मे महर्षि महेश योगी जी ज्ञान का वो सागर हैं जिसमें हर कोई डूब जाना चाहता है। ये आध्यात्म गुरु और धर्म प्रचारक हैं जो देश विदेशों में घूम घूम कर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इंदिरा गांधी सहित आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा और श्री श्री रविशंकर भी इन्हीं के शिष्य हैं, लेकिन इनके शिष्यों में सबसे ऊपर नाम लिया जाता है टोनी नाडर का। महर्षि महेश योगी जी ने ही साल 2000 में ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने साल 2002 में नीदरलैंड में सनातन के प्रचार प्रसार के बाद वैदिक सिटी में अपना हेडक्वार्टर बनाया और भगवान श्री राम के नोट को प्रिंट किया। उस रोज सिर्फ 1, 5 और 10 रुपए के नोट ही छापे गए थे।
पर आज के समय में यहाँ 10 लाख से ज्यादा राम मुद्रा चलन में है, जिन्हें बैंक में बदलने की भी परमिशन की गई है, लेकिन सिर्फ नीदरलैंड के इन्हीं 100 शहरों में। और इस मुद्रा को लीड कर रहे हैं टोनी नाडर, और इन्हीं के अंडर में इस मुद्रा को प्रिंट भी किया गया था। असल में टोनी नाडर के सनातन धर्म को मानने के पीछे की वजह भी महर्षि महेश योगी जी हैं, क्योंकि महेश योगी जी ने ही टोनी नाडर को आध्यात्म का ज्ञान दिया, सनातन का ज्ञान दिया, प्रभु श्री राम के बारे में बताया। टोनी नाडर को महेश योगी जी अपने सबसे अच्छे शिष्यों में से एक मानते हैं, इसलिए उन्हें ही राम मुद्रा को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। महर्षि महेश योगी जी के नक्शे कदमों पर चलते हुए ही टोनी नाडर ने सनातन धर्म को इतना अच्छे से फॉलो किया है, इसलिए वो अपना आध्यात्मिक गुरु भी महेश योगी जी को ही मानते हैं। और आज न सिर्फ वो नीदरलैंड में राम मुद्रा को लीड कर रहे हैं, बल्कि महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड महर्षि ओपन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं। ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से बेहद खास है, जिसे महर्षि महेश योगी जी के द्वारा ही स्थापित किया गया था। दरअसल इस यूनिवर्सिटी में पुराण, वेद और वैदिक साहित्य का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं वेद और वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने पहुँचते हैं। वहीं अधिराज राजा राम जी महर्षि महेश योगी जी के साथ मिलकर अब तक 50 से ज्यादा देशों में वेदों में मौजूद मेडिकल साइंस पर लेक्चर भी दे चुके हैं। टोनी नाडर को अधिराज राजा राम नाम देने वाले भी महर्षि महेश योगी जी ही थे। साल 2008 में जब महर्षि महेश योगी जी ने देखा कि टोनी नाडर आध्यात्म में काफी अच्छा कर रहे हैं और रामायण वेदों का उन्हें अच्छा ज्ञान हो गया है, तो उन्होंने इनका नाम टोनी नाडर से डॉक्टर अधिराज राजा राम और राजा नाडर राम रख दिया था। इसी के बाद टोनी नाडर ने 2011 में रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी नाम से बुक पब्लिश की। इस बुक में टोनी नाडर ने वाल्मीकि की रामायण और ह्यूमन साइकोलॉजी के स्ट्रक्चर को रिलेट करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, टोनी नाडर का कहना था कि रामायण हर किसी को पढ़नी चाहिए। यही नहीं, इससे पहले साल 1994 के अराउंड भी टोनी नाडर एक बुक पब्लिश कर चुके थे, जिसका नाम था ह्यूमन साइकोलॉजी। इस किताब की खास बात ये थी कि ये भी हिंदू धर्म के वेद, पुराण और वैदिक साहित्य पर बेस्ड थी, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म और साइकोलॉजी का बखान किया है। इस तरह टोनी नाडर कभी अपने लेक्चर्स तो कभी अपनी किताबों के जरिए रामायण, श्री राम और सनातन धर्म की खासियत जग जाहिर करते रहते हैं। जबकि वो एक मुस्लिम बाहुल्य कंट्री से आते हैं, वहीं हमारे देश से यानी हिंदू बाहुल्य कंट्री से होने के बाद भी कई लोग हिंदू धर्म को शर्मसार कर देते हैं। देखा जाए तो हमारे देश ने भी श्री राम को वो मान्यता नहीं दी है, पर शायद राम मंदिर बनने के बाद प्रभु श्री राम को उनकी जन्मभूमि पर वो सम्मान मिल जाए जिसके वो हकदार हैं। खैर दोस्तों, आपका टोनी नाडर जी के बारे में क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।